सोचिए, आप अपना घर, अपनी जमीन, अपनी पूरी दुनिया छोड़कर भाग रहे हैं। सामने समंदर है, पीछे मौत। कोई सड़क नहीं, कोई सुरक्षित जमीन नहीं, बस कुछ छोटे छोटे दलदली टापू जिन पर इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता। यही वो पल था, करीब 1500 साल पहले, जब कुछ लोगों ने इतिहास की सबसे जिद्दी इंजीनियरिंग की नींव रख दी। उस दौर में रोमन एम्पायर बिखर रहा था। बर्बेरियन और हंस जैसे खानाबदोश कबीले शहरों को जला रहे थे। जान बचाने के लिए लोग एड्रियाटिक सागर के पास बने उन टापुओं की तरफ भागे जहां दुश्मन की घुड़सवार सेना पहुंच ही नहीं सकती थी। जान तो बच गई, लेकिन सवाल ये था कि अब जिया कैसे जाए। यहां की जमीन ऐसी थी जैसे गीली रेत। एक कदम रखो और पैर अंदर धंस जाए। न पीने का पानी, न खेती, न पक्के घर। आम समझ यही कहती कि यहां बसना पागलपन है, लेकिन कभी-कभी पागलपन ही सबसे समझदार फैसला बन जाता है। इसी बीच एक दिलचस्प हादसा हुआ। एक आदमी दलदल में धंस रहा था। खुद को बचाने के लिए उसने नाव का चप्पू जमीन में गाड़ा। चप्पू नीचे जाता चला गया और कुछ गहराई पर जाकर अटक गया। नीचे ठोस जमीन थी। बस यहीं से दिमाग की बत्ती जली। अगर नरम जमीन के नीचे सख्त परत है तो क्यों ना उस तक पहुंचा जाए। यहीं से वेनिस की असली कहानी शुरू होती है। पास के इलाकों, आज के क्रोएशिया के जंगलों से लकड़ी के लंबे लंबे तने लाए गए। इन तनों को दलदल में ठोक ठोक कर करीब 5 मीटर नीचे तक गाड़ा गया, जब तक वो सख्त मिट्टी में फंस न जाए। एक दो नहीं, बल्कि हजारों, इतने पास पास कि उनके बीच हवा तक न बचे। अब जरा यही रुकिए। अगर आपको लग रहा है कि लकड़ी पानी में सड़ जाती है, तो आप आज के हिसाब से सोच रहे हैं। उस दौर में ये लकड़ियां पूरी तरह पानी के अंदर थीं। ऑक्सीजन नहीं, मतलब सड़न नहीं। ऊपर से पानी में फूलकर ये लकड़ियां और भी टाइट हो गईं। यही वजह है कि 1000 साल बाद भी ये पाइल्स आज तक शहर का वजन उठाए हुए हैं। इन पाइल्स के ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए, फिर खास तरह के चूना पत्थर के ब्लॉक्स। ऊपर पत्थर, नीचे लकड़ी और चारों तरफ पानी। सुनने में अजीब है, लेकिन यही कॉम्बिनेशन वेनिस को खड़ा रखे हुए है। अब जरा यहां लाइक और सब्सक्राइब की बात हो जाए, क्योंकि अगर 1000 साल पहले लोग दलदल में शहर खड़ा कर सकते हैं, तो आप एक बटन तो दबा ही सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हां, ऐसे नामुमकिन किस्से पसंद हों तो शेयर भी जरूर कीजिए। फाउंडेशन बन गई, अब घर बनाने की बारी आई। शुरू में लकड़ी के बर्स्ट्स बने। दिक्कत ये कि खाना बनाते बनाते आग लग जाती थी, पूरा मोहल्ला जल जाता। तब फैसला हुआ, ईंटों का इस्तेमाल होगा, लेकिन भारी इमारतें नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 मंजिल। दीवारों के बीच खास किस्म का गारा डाला गया, ताकि इमारत मजबूत भी रहे और थोड़ी लचीली भी। वेनिस बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ बढ़ा। एक टापू से दूसरे टापू के बीच पहले सिर्फ नावें चलती थीं। वक्त के साथ पानी कम होता गया, जमीन पास आती गई। आबादी बढ़ी, कारोबार बढ़ा और जरूरत पड़ी कनेक्शन की। शुरुआत में अस्थायी लकड़ी के पुल बने, जो हिलते डुलते रहते थे। लोग गिरते थे, शिकायत करते थे, लेकिन काम चलता रहा। फिर आया वो पल जब फैसला हुआ, अब पत्थर का पुल बनेगा। नतीजा था रियाल्टो ब्रिज। 12,000 से ज्यादा लकड़ी के पाइल्स, ऊपर करीब 10,000 टन पत्थर। एक ऐसा पुल जो सदियों से लोगों का बोझ उठाए खड़ा है। धीरे धीरे पूरे शहर में इसी तकनीक से पुल बनने लगे। सड़कें नहीं, सिर्फ कैनाल। जहां बाकी शहरों में घोड़े और पैदल चलने वालों की भीड़ होती थी, वहां वेनिस में सब कुछ पानी के रास्ते चलता था। सामान पहुंचाना आसान, ट्रैफिक लगभग जीरो। आज की भाषा में कहें तो ये अपने टाइम का परफेक्ट अर्बन प्लान था। लोकेशन ने वेनिस को अमीर बना दिया। एड्रियाटिक सागर का आखिरी सिरा जो सीधे मेडिटेरेनियन से जुड़ता है। अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट, तीनों के बीच ट्रेड का शॉर्टकट। जहाज आते, माल उतरता, सौदे होते और वेनिस का खजाना भरता चला गया। जहां बाकी शहर सड़कों और दीवारों पर निर्भर थे, वेनिस पानी पर चलता था। समंदर यहां रास्ता भी था, सुरक्षा भी और कमाई का जरिया भी। शायद इसी वजह से वेनिशियन हमेशा थोड़ा अलग सोचते थे, क्योंकि जिनकी जमीन ही भरोसेमंद न हो, उन्हें दिमाग पर ज्यादा भरोसा करना पड़ता है।
लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। पानी। चारों तरफ पानी था, लेकिन पीने लायक नहीं। आबादी बढ़ी तो पानी की कमी जानलेवा बन गई। तब इंजीनियरों ने फिर दिमाग लगाया। बारिश के पानी को जमा करने के लिए खास कुएं बनाए गए। ऊपर से देखने में चौक जैसा, नीचे फिल्टर सिस्टम, छतों से पाइप्स से पानी रेत और पत्थरों से छान कर कुएं में जमा। करीब 600 ऐसे कुएं बने। एक कुआं, 10-12 घर। सीवरेज की समस्या और भी दिलचस्प थी। जमीन नहीं तो अंडरग्राउंड लाइन कैसी? हल ये निकला कि घरों का वेस्ट सीधे कैनाल में जाए। हाई टाइड के वक्त समुद्र खुद सफाई कर देता, दिन में 2 बार। नेचर बेस्ट सफाई कर्मी बन गया। आज भी ये सिस्टम काम कर रहा है। हाँ, सच ये भी है कि वेनिस हर साल थोड़ा थोड़ा धंस रहा है, करीब 1 से 2 मिलीमीटर। ये कोई अचानक होने वाली तबाही नहीं, बल्कि वक्त के साथ होने वाला नेचुरल प्रोसेस है। सर्दियों में पानी बढ़ता है, जिसे एक्वा आल्टा कहते हैं। उस दौरान शहर की गलियां समंदर में बदल जाती हैं। लोग पानी में चलने के आदी हो चुके हैं और लकड़ी के वॉकवे निकाल लिए जाते हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट इस नज़ारे को देखने आते हैं, कैमरे लेकर, रोमांस ढूंढते हुए। लेकिन असली वेनिशियन अब गिने चुने रह गए हैं, जिनके लिए ये शहर इंस्टाग्राम लोकेशन नहीं, बल्कि रोज की जद्दोजहद है। फिर भी ये शहर एक जिंदा सबूत है कि इंसान अगर मजबूरी में सोचने लगे तो दलदल पर भी सभ्यता खड़ी कर सकता है। और यही इस कहानी का असली सबक है। वेनिस सिर्फ एक शहर नहीं, एक सवाल है। क्या नामुमकिन सच में नामुमकिन होता है? जवाब आपके सामने तैर रहा है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो जुड़े रहिए। वैसे भी जब कोई शहर 1000 साल तक पानी के ऊपर टिका रह सकता है, तो इस चैनल से जुड़ना कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। वीडियो पसंद आ रही हो तो हल्के से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नामुमकिन लगने वाली लेकिन पूरी तरह सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंजीनियरिंग की दास्तान के साथ, जो पहली नजर में झूठ लगेगी लेकिन असल में इतिहास होगी।